नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआई में। इस बेहद ही खास सेगमेंट में हम उन आम खबरों को लेते हैं जो केवल ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले बच्चों की समझ को बढ़ाती हैं, बल्कि जो आम इंसान है, जो लोकल जो कॉमन मैन है, वो भी जान सके कि आखिर देश विदेश में हो क्या रहा है, उनके क्या प्रभाव हो रहे हैं और उससे हमारे देश को या हमारे समाज को क्या सीखना चाहिए। तो आपने देख ही लिया होगा कि चाचा चौधरी जो कि अमेरिका है, उन्होंने अभी हाल ही में अफगानिस्तान से अपनी सेना को बुलाया है। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, उनके राष्ट्रपति ने, वहाँ के रक्षा मंत्री ने क्या किया है, उन्होंने जो सुरक्षा जो वहाँ के गार्ड वगैरह हैं, जो मैन हेड हैं, उन्होंने क्या किया है, उससे अफगानिस्तान से माफी मांगी है और उनसे ये कहा है कि उनसे उनसे जो कृत्य हुआ है उसके लिए वो माफी है और माफ उन्हें कर दीजिए और वो उससे ज्यादा बहुत दुखी है, उनके उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आखिर ऐसा क्या होगा, जो देश पूरे विश्व का जो चौधरी है, सरमौर है, उसको झुकना पड़ा या वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गया अफगानिस्तान के साथ। इसी को जानने की कोशिश आज हम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में क्या हुआ, तालिबान ने क्या किया, अमेरिका ने बोल दिया था कि वो अपने सैनिकों को वहां से वापस लाएगा और जैसे ही अमेरिका ने अपने सैनिकों को वहां पे वापस का ऐलान किया, तो वहां पर तालिबान ने अपने पैर बढ़ाए और वहां पे कब्जा करने की उन्होंने कोशिश की। तो अब ये चित्र जो देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, वापस यहाँ से शहर छोड़ने या देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी सैनिक भी वहां से वापस अमेरिका जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो जैसे ही अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान को खाली करने का निर्णय लिया, तो और अपने सैनिकों को वहां से निकालना शुरू किया, तो लगभग 2 सप्ताह के भीतर वहां पे तालिबान ने क्या किया, तुरंत ही वहां पे आपको नियंत्रण कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही वहां पर इन्होंने बोला था कि आप बाहर हम निकल रहे हैं, तो क्या हुआ कि सीधा सीधा क्या हुआ, अगस्त तक, लगभग ये अगस्त की स्टार्टिंग की बात है, तो 15 अगस्त तक क्या हुआ था, अफगानिस्तान की राजधानी जो क्या है काबुल, तो ये जो है आज पूरा खेल काबुल का ही है। तो काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां पे जो राष्ट्रपति थे प्रेजेंट टाइम के, अशरफ गनी, वो देश छोड़कर यूं ही भाग गए और वहां से उन्होंने अपना पूरा जो साम्राज्य था वो छोड़ दिया, अपनी कुर्सी छोड़कर तालिबान उस पर कब्जा कर गए। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये सारा काम चल रहा था, तो इससे जो अमेरिका था, बाकी उनके सहयोगी देश थे, वो क्या कर, वहां के जो हजारों लोग थे वहां पे रह रहे थे, वो भी क्या कर रहे थे, वापस जाने की कोशिश कर रहे थे अपने देश के लिए। तो वो सारे क्या हुए थे, काबुल एयरपोर्ट लगातार इकट्ठे हो रहे थे और यहाँ से उनको फ्लाइट ले लेके, एरोप्लेन ले लेके वापस जाने की कोशिश कर रहे थे अपने देशों में। तो वहां पे क्या हुआ, ऐसा होने से क्या हुआ कि तत्काल में क्या हुई, वहां पे हजारों की भीड़ एक साथ वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर जमा हो गई। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि अब संपूर्ण लॉकडाउन देश का करते हैं, तो अगर आपने न्यूज सुनी होगी तो उस टाइम आनंद विहार जैसे जगह पर भी 1.5 से 2 लाख लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे, काफी अफरा तफरी मच गई थी। वैसी अफरा तफरी यहाँ देखने को मिली, क्योंकि यहाँ वहां पर तो जान के जोखिम था नहीं था, यहाँ पे तो जान का पूरा जोखिम था। आप देख सकते हैं, लोग देखिए किस तरह से एयरपोर्ट की तरफ भागे जा रहे हैं और इधर प्लेन के ऊपर देखिए आप, अंदर घुसने के लिए किस तरह से, जैसे आप देखा बसों में लटकते हैं, आपका लोकल बस अगर देखिए वहां पे ये हाल होता है, वैसा यहाँ पे देखा गया। बाकी देखिए अंदर भी कितने बुरी बात तरीके से जानवरों से भरे गए थे, यहाँ पर भरे भरे जा रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ, काबुल एयरपोर्ट लगातार अफरा तफरी मच गई। और अफरा तफरी में हुआ क्या था, बहुत से लोग क्या थे जो इस कुचल भी गए, कुछ मरे भी गए, मारे भी गए। उसने देखा होगा जब वहां पे प्लेन उड़े, आपने ये वीडियो भी देखा होगा, कुछ लोग उनके टायरों पे लटक गए और जब आसमान में ऊपर पहुंचे तो इनकी स्पीड की वजह से क्या हुआ, ये आप देखिए, जो रेड रेड करके दिखाई पड़ी, क्या हुआ, वहां से ये लोग गिरे और नीचे आकर वो एयरपोर्ट गिर के मरे, क्योंकि हाइट पे जाके हवाओं को झोंके से उन्होंने क्या किया, वो नीचे गिर गए। क्योंकि इस विमान पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अंदर नहीं जा पाए, तो उन्होंने क्या किया, बाहर लटक के कोशिश की चलने की, बच जाए, लेकिन बचे नहीं। तो इसमें क्या हुआ, जो ये लोग ज्यादातर जो मरे मरे लोग थे, वो इसी उम्मीद से यहाँ पे इकट्ठे हुए थे काबुल एयरपोर्ट पर कि वो अपने वापस देश जा सकेंगे और अपना ये अफगानिस्तान को छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो उसमें हुआ क्या, जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन जी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि आप 31 अगस्त तक किसी भी हालत में क्या करिए, यहाँ को क्या करिए, खाली करिए और वापस आ जाइए अपने देश में। तो सारी वहां की सेना, वहां के उन्होंने सोचा जब यहाँ की सेना नहीं बचेगी, सुरक्षा उन्हें कौन प्रोवाइड कराएगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां की सारा खाली करने के लिए एयरपोर्ट पे यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और ऐसा अनुमान लगाया गया कि लगभग कम से कम 1.2 लाख लोग वहां पे वापस आ चुके, मतलब वहां पे इकट्ठे थे एक दो दिनों में, जो वापस आना चाह रहे थे। तो इसी टाइम होता है क्या, अचानक जब ये सारा सिलसिला चल रहा होता है, लोग अपनी लाइन लगाए होते हैं काबुल एयरपोर्ट पे, तो काबुल एयरपोर्ट के पास ही क्या होता है, एक धमाका होता है। उस धमाके में होता क्या है, लगभग 170 जो आम नागरिक मारे जाते हैं और जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। समझिए चौधरी के जो अपने खुद के सैनिक थे, इतने ट्रेंड सैनिक, वेल ट्रेंड सैनिक, वो भी इसमें 13 मारे गए। और इसको जो जो ये हमला किया गया, उसका दावा किया गया, आईएसके ने दावा किया कि हमला उसने किया, उसकी जिम्मेदारी उसने ली। आईएसके मतलब ये एक इस्लामिक स्टेट है, खुरासान, ये इस्लामिक स्टेट का एक हिस्सा, उसने दावा किया उन्होंने हमला कराया है। और उन लोगों ने क्या बोला कि हमने इसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हमला उन्होंने कराया है, क्योंकि वो खुश नहीं है, जो भी अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे, ये हुआ। तो इससे होता क्या है कि जो यूनाइटेड स्टेट के यानी अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड के जनरल हैं, कैनेथ मैकेंजी, ये रहे कैनेथ मैकेंजी जी, तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि ठीक है, क्यों, अगर आपने देखा होगा, अगर किसी भी राज्य का या किसी भी जिले का या किसी गांव का
जो सरपंच है, अगर उसके ही लोग सुरक्षित नहीं है तो लोग कैसे उम्मीद करेंगे कि हम इसको सरपंच माने। तो सरपंच को अपनी बादशाहत काम कायम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिन लोगों ने उन्हें मारा है उनको ढूंढ ढूंढ के खोजें और उनको मारा जाए, उनसे बदला लिया जाए। इसीलिए क्या किया इन्होंने, खुफिया एक तरीके से वहां पे योजना बनाई और वहां पे क्या किया, उस खुफिया विभाग ने कुछ चीजों को फॉलो किया। उन्होंने देखा कि एक राहत कार में लगी हुई एक कार है, वो कार क्या करती है, बार बार क्या करती है, जो क्या करती है इस्लामिक स्टेट जो खुरासान है या उसके क्षेत्रों में भी जाती है और एक एयरपोर्ट पे भी आती है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा कर उन्होंने लगभग 8 घंटे तक उस कार को ट्रैक किया और ये उनको समझ में आ गया था कि आईएस जो इस्लामिक स्टेट के जो खुरासान है उसके जो चरमपंथी है उससे संबंधित है। ये इस्लामिक स्टेट समूह की स्थानीय ब्रांच है, उसको इन्होंने टारगेट करना है, उस कार को हटाना है, क्योंकि वो कार उनसे मिली जुली है और उसमें उनके लोग जरूर शामिल होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अमेरिका लगातार उनसे ड्रोन से निगरानी कर रही थी। आप देख रहे हैं कार के बाहर ये लोग हैं, देखिए कैन, एक ये कैन पकड़े, एक ये कैन पकड़े, एक ये बोतल पकड़े हुए हैं। तो इन्होंने जब ड्रोन से उसको देखा तो उन्होंने ये कहा कि उनको ऐसा लगा कि ये लोग क्या किए हुए हैं कि इसमें जो इन्होंने जो इसको जो हाथों में कैन लिए इसके अंदर क्या विस्फोटक सामग्री है। तो इन्होंने क्या किया, इस विस्फोटक सामग्री का पता लगा, उन्होंने देखा कि अब इनको पक्का हो चुका था कि जो लोग इनका पीछा कर रहे हैं, जो लोग कैन वगैरह लिए घूम रहे हैं, इसके अंदर विस्फोटक सामग्री है, उसी को बार बार इधर ले जा रहे हैं, उसी से उन्होंने हमला किया था। तो अमेरिका ने क्या किया, वहां पे डायरेक्ट अपना ड्रोन भेजा सॉरी अपना ड्रोन भेजा और उससे उन्होंने क्या किया, अटैक किया। ये देखिए उसकी मिसाइल दागी गई, उसने कार के जो कार थी उस पर अटैक कर दिया गया। और इस पे इस बात का दावा किया गया कि वहां पे क्या हुआ था कि इसमें से सबूत दिखते हैं कि कार के अंदर विस्फोटक सामग्री थी, इसीलिए जो अटैक हुआ तो उसमें विस्फोट भी हुआ। लेकिन हुआ क्या था, जिस टाइम पे इन्होंने ये विस्फोट उस कार के ऊपर किया, उसी टाइम पे क्या हुआ था, एयरपोर्ट के पास एक ट्रक खड़ा था जिसके अंदर प्रोपेन भरी हुई थी। तो प्रोपेन ही वो ज्वलनशील गैस होती है, तो वो फट गया था, उसका धमाका उस टाइम को सुनाई पड़ा और इन्होंने अमेरिका ने उसको सही माना। लेकिन बाद में क्या किया, जब लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं था, तो फिर वहां की जो सेंट्रल जो अमेरिका की जो एजेंसी है उन्होंने क्या किया, उसकी कमांड ने इसमें जांच की और जांच में उन्होंने क्या पाया कि जो उन्होंने, क्योंकि 26 को अटैक हुआ था, इन्होंने 29 अगस्त को इन्होंने अटैक किया। तो ऐसे उस अटैक में उन्होंने क्या पाया, वहां पे देखा कि उसमें हमले में उन्होंने किसी निर्दोषों को मार दिया था, जबकि वो उनसे कहीं संबंधित नहीं थे। तो जो निर्दोष है उनकी फोटो देख सकते हैं, कितने मासूम लोग थे, कितने प्यारे थे। तो इन्होंने जो अटैक किया जिस कार पे, उस पे ये सारे लोग मारे गए थे, जिनकी तस्वीर मैंने कहीं किसी निकाल निकाल करके पेस्ट की है, तो आप देख लीजिए। इसमें जो लोग मारे गए, तो उसमें सबसे कम आयु की जो टोटल इसमें जो 10 लोग मारे गए, उसमें से 9 लोग तो एक ही परिवार से संबंधित थे और इन 9 लोगों में 7 बच्चे शामिल हैं। तो सबसे कम उम्र की जो बच्ची इसमें मरी हुई है उसका नाम है उसका सुमाया, मात्र 2 वर्ष की थी। देखिए ये वो बच्ची है सुमाया, जिसकी भी आत्मघाती हमले में क्या हुई थी, उसमें उसकी मौत हो गई थी, वो 2 वर्ष की थी। बाकी इनके ऊपर देखिए कितनी 5, 7, 10 ऐसी 12 और उससे बड़ी क्या लगेगी आपको, टोटल लोग मारे गए हैं। तो एक ही परिवार ने 7 लोगों को उसमें खो दिया। तो पीड़ितों के रिश्तेदारों ने ये बात बताई थी कि जब हमारे हमला इन्होंने 29 अगस्त को किया, उसको एक दिन पहले उन्होंने क्या किया था, अमेरिका जाने के लिए उन्होंने आवेदन किया था और वे एयरपोर्ट पर जाने के लिए फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे। और इसीलिए जो उन्होंने आप देखा है कि जो आप ये होटल देख रहे हो, क्या कर रहे थे, पानी लेने यहाँ पे आए थे, क्योंकि वहां पे जैसे हम पेट्रोल के वहां पे सही है लेकिन पानी कमी है, तो वो लोग पानी लेने जा रहे थे इन डिब्बों में, ना कि कोई विस्फोटक सामग्री थी। तो बस वो क्या कर रहे थे, उन्होंने वहां पे इसलिए सब लोग कार के अंदर थे कि उन्हें लगता था कोई कॉल आएगा और तुरंत ही वहां से निकल जाएंगे अमेरिका के लिए, वहां एयरपोर्ट पे उन्हें काबुल पहुंचना था। तो इसमें जो मारे गए लोग हैं उनमें एक अहमद नासिर भी हैं, जो ये आप ये देख रहे हैं ड्रेस पहने हुए हैं, ये है अहमद नासिर। तो ये अहमद नासिर हैं, ये क्या करते हैं, ये अमेरिकी सुरक्षा बलों के लिए ट्रांसलेटर का तौर पर उन्होंने काम किया है, जबकि अन्य जो पीड़ित मारे गए उनके परिवार कहीं ना कहीं क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए काम करते थे और उनके पास भी अमेरिका जाने का वीजा उपलब्ध था, तो कोई भी गैर जिम्मेदार नागरिक नहीं थे। तो अभी क्या हुआ है, जब आपने देख लिया है ये सारा सब कुछ हो गया, तो जो इन्होंने माफी मांगी है, तो इनके जो परिवार है वो कहते हैं माफी से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लिया है उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी, और बाकी मिलनी भी चाहिए, इतना गैर जिम्मेदार आप हरकत करोगे, अगर आप इस टेक्नोलॉजी से कुछ होने के बाद भी अगर आप बदले का, अगर आपको कोई मरता है तो अगर उनसे भी आप भी बदला लेने लगोगे लगातार, और आप भी नहीं देखोगे आम पब्लिक मर रही है या कौन मर रहा है, उसके जिम्मेदार फिर कौन होगा, ऐसे तो पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। तो जब ये पूरी घटना हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने और उनके खुफिया विभाग के अध्यक्षों ने क्या किया है, माफी मांगी है। तो माफी मांगने से आखिर होता क्या है, इस अमेरिका सेना ने जो इनके जो हुआ, इनके जो सारा सब कुछ हुआ, इन्होंने प्रीजम्पशन कर लिया, इनके गलत अनुमानों का ये परिणाम था जिसमें ये चीजें आई, जिससे क्या हुआ है अमेरिका की, अब क्या होगा इन फ्यूचर जब भी अमेरिका कोशिश करेगा कि कुछ ऐसे अभियान लीड करना चाह रहा है जो आतंकवाद विरोधी हैं, उनके ग्राउंड पे जाना चाह रहा है अफगानिस्तान के, तो उसमें क्या होगा, भविष्य में ये सवाल लगातार उस पर उठेगा, क्या वाकई इनकी जो रणनीति सटीक है, कि अगर इतनी सटीक होती तो उन्होंने ये नहीं पता लगा पाया कि एयरपोर्ट पे जो जिसपे इन्होंने हमला किया एयरपोर्ट के पास कि कौन लोग थे और जिन पे इन्होंने हमला किया, मतलब छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, नागरिक थे। तो इनके लिए आएगा क्या, इनकी खुफिया एजेंसियां वाकई में सही से काम कर पा रही हैं, क्या सटीकता बता पा रही हैं। इसमें भी बढ़ के इसने क्या किया है, इसने क्या किया, इस युद्ध ने सिर्फ क्या किया, इससे न केवल युद्ध हुए हैं, एक दूसरे का बदला लिया गया है,
बल्कि आप देखिए इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है कि नीचे कोई हेल्प मांग रहा है कि आपको प्लीज मुझे बाहर निकालो, तो सब ऊपर वाले का रस्सी भी है, तो उसने रस्सी क्या की देने बजाय क्या नीचे फेंक दी, चलिए बाहर निकाला। मतलब कि एक तरफ आप दिखा रहे हो कि आप उन पर दया भी दिखा रहे हो, बट उन्होंने क्या किया, उनके रास्ते ही बंद कर रहे हो। तो इससे होगा क्या, तो इससे भविष्य में इसे युद्ध के लिए अदा की जाने वाली जो मानवता की कीमत है, उसकी तबाही को उसने उजागर कर दिया है कि यहाँ पे युद्ध में सब देखते हैं युद्ध जायज है, बट मानवता क्या होगी क्या नहीं होनी चाहिए उसका कोई जिम्मेदार लेने वाला नहीं है। और कई सालों तक आप देखिए, न केवल अमेरिका कई सालों तक ड्रोन से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, उसमें न केवल कसूर मतलब न केवल सैनिक मारे जाते हैं, बल्कि बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं, और बेकसूर लोग ज्यादा मारे जाते हैं। तो हमें मानवता की कोशिश करनी चाहिए कि एकता बनी रहे, भाईचारा बने रहे। इसमें ये अमेरिका की गलती हुई है, इन्हीं सबको ध्यान रखते हुए अमेरिका लगातार माफी मांग रहा है। लेकिन जिन्होंने सदस्यों ने अपने पर जिस परिवारों ने जिन रिश्तेदारों ने अपने सदस्यों को खोया है, और वो जबकि निर्दोष थे, तो वो कैसे उनको माफ करते हैं? वो चाहते हैं उनके साथ भी इंसाफ हो, वो भी अपनी कहीं ना कहीं सही है। तो इससे क्या हुआ है कि जब अमेरिका लगातार 20 साल तक वहां पे कब्जा किए रहा, और जब वो चाह रहा था कि हम तालिबान को मिटा के बाहर जाएंगे, और जब वो बाहर निकला फिर तालिबान ने कब्जा किया, तो एक तरह से वो पूरा तरह विफल तो हो ही गया है। अब जब वो बाहर ही निकल ही रहा था, उसने ये काम भी कर दिया, तो उसके क्या हुआ है, इसके 20 साल कब्जे बाद कुछ भी उसने इंसानियत वहां दिखाई होगी, वो भी क्या हो गया, उसके ऊपर एक गहरा धब्बा छोड़ के लग गया है कि आपने फिर भी वही किया जिस जो आपने अपना फायदा देखा, उस पर ये गहरा दबाव छोड़ के जा रहे हैं। तो अब क्या होगा इसमें, जब भी आगे युद्ध होंगे, खासकर जो ड्रोन से युद्ध किए जाएंगे, उन खतरों का ये कठोर उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं कि भविष्य में किस तरह की संभावनाएं बनती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि काफी हमले होते हैं, उनकी जानकारी मिलती नहीं है। तो ये क्योंकि अमेरिका का मुद्दा तो चर्चा में आ गया, और आज आप अगर अफगानिस्तान के हालात देखें तो वहां पे क्या हुआ, इतना विस्फोट हुए हैं, जो वहां की आम पब्लिक है, तो वो चलो ठीक है, कल तक जो ऐसे लोग जो सरकार के लिए, लोकतंत्र सरकार के लिए अपना काम कर रहे थे, आज वो मजबूर है तालिबान के साथ काम करने के लिए। लेकिन अमेरिका की अपनी खुदगर्जी और साथ ही साथ तालिबान ने जो वहां पे अत्याचार तो किए हुए हैं, दोनों मिलकर वहां पे क्या कर दिया है, अब लोगों के पास ना तो खाने के लिए पैसे बचे हुए हैं, और ना ही उनपे क्या है कि अपने लिए कुछ खर्चे के लिए कुछ उन्हें रुपए मिल रहे हैं। जो भी वहां के सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भी कोई तनख्वाह नहीं मिली पिछले 3-4 सालों से, वो भी मजबूर है कि कैसे वो क्या करके अपना पेट पालें। तो आप अगर आज की रिपोर्ट देखें, तो आज की रिपोर्ट में इसमें बीबीसी ने साफ दिखाया है कि वहां पे लोग क्या हैं, वो मजबूर हैं अपने घर के सारे सामान बेचने के लिए, नए नए कपड़े बेचने के लिए, बस उन्हें इतना मिल जाए कि वो अपना आटा दाल रोटी चला सके, क्योंकि उसके लिए उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। बस मजबूरी में वो लोग वहां पे जी रहे हैं। तो अमेरिका जो वहां पे सुधार करना चाहता था वो तो कर नहीं पाया, ऊपर से उनको एक जख्म और देके चला गया है, जिसको देखो काफी, जिसकी आहट कब तक सुनाई पड़े ये हमें देखना बाकी है। तो इसी के साथ आज की प्रमुख ये जो है ना विश्लेषण वो कंप्लीट होता है। इसी तरह के और भी वीडियो और आप जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल आकांक्षा डीआर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और हाँ, उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच पाएंगे। उसने जब आपने उनको नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा, और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसी तरह आप इसको प्यार देते रहिए, और इसे अपने लोगों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि क्या हो, लोग और भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और किसी की तरह की शिकायत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप कोई भी चेंज चाहते हैं, किसी के बारे टॉपिक में आप डिस्कस चाहते हैं, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआई के साथ। थैंक यू।